हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज़ में। और ये वीकली करंट अफेयर्स थर्ड वीक मार्च 2024 का है। तो पिछले एक सप्ताह के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सबको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, शॉर्ट में दूंगा मैं। तो शुरू करते हैं और पसंद आए लाइक बटन जरूर दबा देना। और यहाँ पर मैं टॉप 10 उन स्टूडेंट्स का जिक्र कर देना चाहता हूँ जो मेधावी हैं, जिन्होंने सेकेंड वीक का जो टेस्ट दिया था सरकार जॉब न्यूज़ के ऐप पर, और उसमें वो टॉप 10 आए। कौन कौन है उन सबको देखते हैं। तो नंबर 1 है चंद्र प्रकाश। क्या नाम है? चंद्र प्रकाश। दूसरे स्थान पर सुधीर कुमार, तीसरे पर विकास कुमार, चौथे स्थान पर है सौरभ कुमार, पांचवें पर बंटी सहनी, छठे पर ममता हैं, सातवें स्थान पर अनु कुमारी, आठवें स्थान पर कुंदन कुमार, नौवें पे नारायण शाह और 10वें स्थान पर है प्रीति कुमारी। आप सबको बधाई हो, आपकी तैयारी शानदार चल रही है करंट अफेयर्स की। ओके, और इस बार का भी यानी थर्ड वीक का भी टेस्ट आप सभी दीजिए और देखते हैं कौन टॉप 10 आते हैं। मैं हर बार पिछले जो टेस्ट होते हैं उसका रिजल्ट यहाँ पर देता हूँ टॉप 10 के। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, इन सबसे रिलेटेड वीकली करंट अफेयर्स लेते हैं। क्वेश्चन होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया, तो इसके अनुसार सबसे ज़्यादा किस पार्टी को 60 अरब रुपए का चंदा मिला? आंसर का बीजेपी। ठीक है, बीजेपी। और ये चुनाव आयोग ने 14 मार्च को ये इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा, लगभग डेटा बताया जा रहा है, कुछ और डेटा आना है, अभी बाकी है। तो ज़्यादातर डेटा वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया और काफ़ी 763 पन्नों का है। दो तरह के हैं लिस्ट। एक लिस्ट में ये बताया गया है कि किन ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था, किन कंपनियों ने या व्यक्ति ने, और दूसरी लिस्ट में है किन पार्टी को कितने मिले हैं। ठीक है, तो टॉप जो पार्टी हैं उनमें नंबर 1 है बीजेपी। उसे टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड का 47.64% हिस्सा मिला। इसके बाद स्थान रहता है टीएमसी का 12.6%, फिर कांग्रेस का 11.1%, फिर अदर जो पार्टी है। और सबसे ज़्यादा जो चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड का वो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 1368 करोड़ रुपए। उसका फिर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, क्विक सपोर्ट चेन प्राइवेट लिमिटेड, फिर हल्दिया एनर्जी लिमिटेड। तो ये सब पूरी लिस्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, इसका काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है और डेली का करंट अफेयर्स उसमें है, आप देखिएगा अगर डिटेल जानना चाहते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील और अभद्र सामग्री प्रसारित करने के आरोप में कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म को मार्च 2024 में ब्लॉक कर दिया? आंसर का 18, टोटल 18 को ब्लॉक कर दिया है। मतलब अश्लील चीज़ें दिखाए जाने का आरोप है और इसके अलावा इनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी ब्लॉक किया गया है। ठीक है, और ये कौन कौन से, जैसे ड्रीम्स फिल्म्स, वूवी, यस्मा, अनकट अड्डा, ट्राईफ्लेक्स, नियॉन एक्स वीआईपी, बेशरम्स, हंटर्स, रैबिट, एक्स्ट्रा मूड, ये सब अश्लील वीडियो जो ना वहाँ पर आते थे, तो उन ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ये किया है, तो उसके मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA 2019 को मार्च 2024 में लागू किया, तो इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके कितने देश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है? आंसर का ये 3 है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो भारतीय नागरिकता जो कानून है 1955 में, तो उसमें संशोधन हुआ और 2019 में लोकसभा ने पारित कर दिया था दिसंबर में, और मंजूरी भी मिल गई थी राष्ट्रपति की। लेकिन अब उसको जो है ना CAA को लागू किया गया है। तो इसमें यही है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। केवल अल्पसंख्यक लोग ही वो नागरिकता के पात्र होंगे। इसके लिए जो है ना वो 5 साल की अवधि रखी गई है। 5 साल आप भारत में बिता चुके हों जिनको भी नागरिकता लेनी है। वैसे जो पहले से जो नियम बने हुए हैं 11 साल का,
उसमें कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है, लेकिन इनके लिए ये स्पेशल ये छूट दी गई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के सबसे तेज और स्वदेशी डिजाइन वाले IP-MPLS राउटर की स्पीड बताएं, जिसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। इसका आंसर होगा 2.4 TBPS यानी 2.4 टेराबाइट पर सेकेंड। तो केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक इसका रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लॉन्च किया है। राउटर एक उपकरण होता है जो कि 2 या उससे अधिक पैकेट स्विच्ड नेटवर्क को सब नेटवर्क से जोड़ता है। ठीक है, ये नेटवर्किंग में, इसके अलावा इंटरनेट की यूज़ में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये भारत का ये सबसे हाई स्पीड है ये राउटर। ये काफ़ी बड़ा सा दिखता है, करीब इतना बड़ा ये राउटर है, इतना चौड़ा है। ठीक है, तो ये स्वदेशी डिज़ाइन वाला है और भारत का पहला स्वदेशी डिज़ाइन वाला है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश के नए 27वें जिले का नाम बताएं। आंसर होगा बिचोम। ठीक है, बिचोम नाम है इस नए जिले का। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू, और राजधानी है ईटानगर। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वायरस बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, खसरा और रूबेला रोग से निपटने और अथक प्रयासों के लिए किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा भारत। भारत को ये सम्मान दिया गया है 6 मार्च 2024 को। ठीक है, अमेरिका में ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी और वहाँ पर रेड क्रॉस मुख्यालय में, अमेरिका में जो रेड क्रॉस का दफ्तर है, तो वहाँ ये अवार्ड दिया गया है भारत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन। देश के नए चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? क्या नाम है उनका? आंसर का इसका सुखविंदर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है? सुखविंदर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने रिटायर्ड IAS, ये दोनों रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, तो इन दोनों को नियुक्त किया है देश का नया चुनाव आयुक्त। ओके, तो चुनाव आयोग में 3 महत्वपूर्ण पद होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो कि राजीव कुमार हैं, और 2 ये चुनाव आयुक्त है। ये दोनों पद खाली पड़ा हुआ था, तो अब इसकी नियुक्ति हुई है। और किसने ये चयन किया? नियुक्ति तो राष्ट्रपति ने की, लेकिन चयन कमेटी में कौन कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। इसके अलावा विपक्ष के सबसे बड़े दल का नेता यानी अधीर रंजन चौधरी, और PM के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री यानी अमित शाह उस मीटिंग में थे। ठीक है, तो चयन इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत के तत्कालीन चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर का नाम बताएं जिन्होंने 9 मार्च 2024 को अचानक इस्तीफा दे दिया। आंसर होगा अरुण गोयल। ठीक है, क्या नाम है? अरुण गोयल। तो उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया, तो फिर नई नियुक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? आंसर होगा नायब सिंह सैनी। ठीक है, नायब सिंह सैनी। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया। उसके बाद 12 मार्च को इन्होंने, नायब सिंह सैनी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, तो यहाँ पर भाजपा और जजपा की गठबंधन सरकार थी, लेकिन वो टूट गई सरकार, और फिर ये नए मुख्यमंत्री बने, और विधानसभा में जो विश्वास मत है वो पारित हो गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का नाम बताएं। आंसर होगा किशोर मकवाना। क्या नाम है? किशोर मकवाना। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अब आर्थिक से रिलेटेड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। भारत ने किन यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर सिग्नेचर किया, यानी FTA पर सिग्नेचर किया है मार्च में? आंसर होगा इसका B और C दोनों, यानी आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो 10 मार्च को ये 4 देश और भारत वो बैठे और फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए गए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये होता है कि कोई भी देश एक दूसरे के जो पर मतलब पहले पूरी लिस्ट बन जाती है कि ये सब फ्री ट्रेड रहेगा, तो उस पर बहुत मतलब या तो 0% टैक्स होता है, इंपोर्ट ड्यूटी होता है, या बहुत ही मिनिमम होता है, वो भी देश आपस में जब सहमत होते हैं तभी लगाया जाता है। ओके, तो इससे कारोबारी हितों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और इसलिए ये काम किया गया है। ठीक है, आइसलैंड वहाँ वो जो है वो उसकी राजधानी क्या है? रिकजाविक। ठीक है,
नॉर्वे, उसकी राजधानी क्या है? ओस्लो है। स्विट्जरलैंड, उसकी राजधानी क्या है? बर्न है। ठीक है। और लिechtenstein, तो उसकी राजधानी है वादुज। ठीक है। ये जो लिechtenstein है ना, जो देश है, वो स्विट्जरलैंड से सटा हुआ है और बहुत ही छोटा सा देश है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में किस रंग या कहें डाई के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर होगा रोडामाइन बी। रोडामाइन बी जो है ना, वो डाई होता है और उसका इस्तेमाल जो धड़ल्ले से किया जा रहा था। और एक और बात कि कॉटन कैंडी जो है ना, कलरफुल वाला, उस पर तो पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, क्योंकि रोटामाइन बी के केमिकल के इस्तेमाल से ही इसको कलरफुल किया जा रहा था। हालांकि अगर कोई सफ़ेद कलर का ये कॉटन कैंडी है तो वो इस्तेमाल हो सकता है, बेचा जा सकता है, लेकिन कलरफुल नहीं। ठीक है। उसी तरह गोभी मंचूरियन पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया गया है, लेकिन रोडामाइन बी जो कलर है उस पर पहले से प्रतिबंध है। तो कहा है कि हम इसको फिर से प्रतिबंध को रिन्यू कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको। ठीक है, क्योंकि इस रोडामाइन बी जो है ना, उसकी वजह से कैंसर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने अहमदाबाद शहर के आसपास के उप शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, तो उसके साथ कितने रुपए के लोन का समझौता किया है? आंसर को $181 मिलियन। ये लगभग 1501 करोड़ रुपए होते हैं। तो गुजरात में ये अहमदाबाद के आसपास के जो उपनगरीय क्षेत्र हैं उन सबको बेहतर किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ठीक है। गुजरात की बात कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। राजधानी गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2024 में किस देश के 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को रुपे कार्ड गिफ्ट किया? आंसर मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस की यात्रा पर थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मार्च में 11 मार्च को वो पहुँची थी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद कुमार जगन्नाथ, तो उन्होंने रुपे कार्ड जो है ना वो सौंपा। ये देख रहे हैं आप यहाँ, रुपे कार्ड वो सौंप रही हैं। ठीक है। अच्छा, भारत ने फरवरी में ही रुपे कार्ड को मॉरिशस में लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। DRDO ने किस तकनीक के साथ अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण मार्च 2024 में किया है? अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है वो है डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन का। ओके, कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले आपको बताऊं कि इसका PDF सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर अवेलेबल है। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है, चाहे बेसिक मेंबरशिप हो या ISPCF मेंबरशिप हो, तो वो लोग डाउनलोड कर पाएंगे और इसका टेस्ट भी दे पाएंगे। बहुत मामूली सा प्राइस है मेंबरशिप प्लान का, और उसके ज़रिए करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो जाती है। आप सबके तमाम एग्जामिनेशंस के करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है तो हाँ, ये ऐप डाउनलोड कीजिए और छूट चल रही है अभी बहुत ज़बरदस्त, देखिएगा ज़रूर ऐप पर। ओके, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मेंबरशिप प्लान है। अगला क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड। DRDO ने किस तकनीक के साथ अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण मार्च 2024 में किया है? देखिए, यहाँ क्लियर कर दूँ कि अग्नि 5 का जो टेस्ट है ना उड़ान, वो कई बार तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन की बात हो रही है वो है कि किस तकनीक के साथ। तो इस तकनीक के बारे में आपको ध्यान में रखना है। आंसर का इसका मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में कहेंगे MIRV। क्या कहेंगे? MIRV। ठीक है। तो ये जो अग्नि 5 है ना, वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ICBM कहेंगे इसे। और ये इस तकनीक से क्या हुआ है कि हमारा जो मिसाइल है यानी अग्नि 5 है, वो उड़ेगा अंतरिक्ष में पृथ्वी से 1400 किलोमीटर ऊपर, और उसके बाद फिर जहाँ उसे टारगेट करना है वहाँ ढेर सारे हथियारों को गिराएगा। वहाँ पर इतनी तेज़ी से गिराएगा कि वो देश रोक नहीं पाएगा, और अभी तक तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो रोक सके। ओके, अग्नि 5 को। तो महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। DRDO ने किस मिशन के तहत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक के साथ अग्नि 5 मिसाइल का उड़ान परीक्षण मार्च 2024 में किया है? आंसर का मिशन दिव्यास्त्र।
क्या है, मिशन दिव्यास्त्र। ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है। तो DRDO ने ये 11 मार्च को मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसका परीक्षण उड़ान किया है MIRV टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, तो ये MIRV टेक्नोलॉजी तो पहले मैंने बताया। दिव्यास्त्र क्या है, दिव्यास्त्र ये है कि ये हाईली एडवांस वेपन सिस्टम के लिए ये मिशन कहा जाता है, और मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक है। मतलब हुआ कि हमला हुआ और उसके बाद एक साथ कई जगहों पर वो हमला कर देगा, अपने जो उसमें जो हथियार है वो गिरा देगा, उसकी वजह से उसको रोकना मुश्किल होगा। ओके, DRDO ने ये शानदार काम किया है। DRDO का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है, समीर V कामत। कुछ शॉर्ट में यहाँ पर भी दिया हुआ है। वैसे PDF में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। PDF कई तरह के हैं, वन लाइनर भी है, MCQ भी है, और MCQ विद डिटेल नोट्स भी है, और वीडियो का लिंक भी है। जैसे यहाँ तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वहाँ लिंक पर क्लिक करेंगे तो डिटेल में वो वीडियो आपका ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश 2019 से 2023 की अवधि में कौन बन गया है? आंसर होगा भारत। भारत सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कही है, वो इंटरनेशनल तौर पर हथियारों का डेटा इकट्ठा करता है, और इसके जो आंकड़े होते हैं वो बहुत ही विश्वसनीय माने जाते हैं। सिप्री का मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप कि 2019 से 23 में भारत ने टोटल जो दुनिया में आयात हुआ ना, उसका 9.8% आयात किया है। सेकंड स्थान पर सऊदी अरब था, थर्ड पे कतर, फोर्थ पे यूक्रेन है। लेकिन उससे पहले की अवधि में यानी 14 से लेकर 18 में भारत का स्थान दूसरा था आयात करने में। तो भारत ने काफ़ी आयात किया है इस अवधि में, 19 से 23 की अवधि में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन है? आंसर होगा USA, अमेरिका। अमेरिका सबसे बड़ा है, और ये रिपोर्ट आई है ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2023, उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किस जगह पर मार्च 2024 में हुआ? आंसर होगा पोखरण, ये जैसलमेर में है। भारत शक्ति ये सेना, वायुसेना और नौसेना की जो मारक क्षमता है उसको एक साथ प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, राजस्थान में हुआ, पोखरण जैसलमेर में। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है इस वक्त? भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत शक्ति युद्धाभ्यास में कौन सा फाइटर विमान 12 मार्च 2024 को क्रैश कर गया? आंसर होगा तेजस। ठीक है, तेजस क्रैश कर गया, और हालांकि उससे जान का नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने किस पीढ़ी के नए फाइटर जेट यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA को डिजाइन और डेवलपमेंट करने की परियोजना को मंजूरी दी है? आंसर का इसका 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन का ये बनाया जाएगा, और इसका मॉडल बनाया गया है और एक्चुअल में बनाया जाना है। तो इसके लिए 1500 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। कौन बनाएगा ये? तो इसे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो इस परियोजना के लिए उत्पादन एजेंसी होगा। DRDO इसका डिज़ाइन वगैरह करेगा, इसको बनाएगा, टेस्टिंग करेगा, और उत्पादन करने का काम HAL करेगा। पहला प्रोटोटाइप 2025-26 में लॉन्च होने की उम्मीद है। ठीक है, अपने पास भारत में 5th जनरेशन का कोई जहाज़ नहीं है, फाइटर जेट नहीं है। ठीक है, अपने पास 4.5 उसका है, जैसे तेजस है, इसके अलावा रफाल है, वो है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। भारतीय पैरालंपिक समिति यानी PCI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आंसर होगा देवेंद्र झाझड़िया। 9 मार्च को उनको इस पद के लिए चुना गया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? पैरा एथलीट दीपा मलिक की जगह ली है। अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और सबसे महत्वपूर्ण है ये ऑस्कर अवार्ड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन होगा
96 ऑस्कर अवार्ड समारोह 2024 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? आंसर होगा किलियन मर्फी। क्या है? किलियन मर्फी। फिल्म ओपेनहाइमर में शानदार जो उन्होंने एक्टिंग की है उसके लिए। ठीक है, तो लॉस एंजल्स में ये आयोजन हुआ था ऑस्कर समारोह 11 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है? आंसर का इसका एमा स्टोन फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। ठीक है, फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है? आंसर का ओपेनहाइमर, फिल्म ओपेनहाइमर ने जीत ली है। और ये जो फिल्म है वो भौतिक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है। उन्होंने प्रोजेक्ट मैनहट्टन के दौरान दुनिया का पहला परमाणु हथियार विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी और उस परमाणु बम को जापान पर गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर समारोह 2024 में किस फिल्म को सर्वाधिक 7 अवार्ड मिले? आंसर को ओपेनहाइमर। ठीक है, ओपेनहाइमर को सर्वाधिक 7 अवार्ड दिए गए हैं। और अब देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड की लिस्ट है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? वो है ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी हो गए। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन जो कि ओपेनहाइमर के डायरेक्टर थे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर, ओपेनहाइमर। बेस्ट फिल्म एडिटिंग जेनिफर लेम, ओपेनहाइमर को ही मिला। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी ओपेनहाइमर को मिला। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर ओपेनहाइमर को मिला। बाकी ये सब जो अवार्ड की लिस्ट देख रहे हैं। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मिस वर्ल्ड वर्ष 2024 में घोषित तो विजेता का नाम बताएं, कौन है? आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्जकोवा। क्रिस्टीना पिस्जकोवा वो चेक रिपब्लिक की हैं, 25 साल की हैं। और अवार्ड सेरेमनी भारत में हुआ, मुंबई में आयोजित किया गया था 9 मार्च को। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि 2024 वाले जो मिस वर्ल्ड जो आयोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ है? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ पर? मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 9 मार्च को। ठीक है, 71वां ये संस्करण था मिस वर्ल्ड का। भारत की जो सिमी शेट्टी थी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो वो टॉप 8 तक पहुँचे थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, योजना से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम बताएं जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया मार्च 2024 में। आंसर होगा सेला सुरंग। क्या है? सेला सुरंग। ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कितनी ऊंचाई पर? 13,000 फीट की ऊंचाई पर। कितनी लंबी सुरंग है? पहली करीब 1003 मीटर और दूसरी जो है वो ट्विन ट्यूब है और वो 1595 मीटर का है। ओके, किसने डेवलप किया है इसको? तो सीमा सड़क संगठन ने किया है, BRO ने। लागत आई है 825 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। किस प्रोजेक्ट के तहत इसको निर्माण किया गया वो भी ज़रूरी है जानना। तो ये जो है प्रोजेक्ट वार्तक। ठीक है, प्रोजेक्ट वार्तक, इसके तहत क्या है कि अरुणाचल प्रदेश और असम के सीमावर्ती जिलों में बुनियादी जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेहतर करना है क्योंकि चीन से चुनौती मिल रही है, तो उसको मुकाबला करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में महतारी वंदन योजना शुरू हुई है? आंसर होगा छत्तीसगढ़। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है इस वक्त? विष्णुदेव साय। क्या नाम है? विष्णुदेव साय। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबाइए और शेयर कीजिए दोस्तों को। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के प्रांत पंजाब के पहले सिख मंत्री का नाम बताएं। आंसर होगा सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। ठीक है, वहाँ वो बने हैं। पाकिस्तान के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ है। राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मार्च 2024 में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई? आंसर होगा मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस।
12 मार्च को ये आयोजन किया गया मॉरिशस में राष्ट्रीय दिवस समारोह मॉरिशस का, तो चीफ गेस्ट के तौर पर वो पहुँचे थे। ठीक है, मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन राष्ट्रपति हैं। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जुगन्नौथ। राजधानी पोर्ट लुइस है। मुद्रा मॉरिशस रुपया है। हिंद महासागर में द्वीपीय देश है ये। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? पहले ही मैंने बता दिया था, आसिफ अली जरदारी। ठीक है, आसिफ अली जरदारी। तो वो 9 मार्च को उन्होंने शपथ ली है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे पर्यावरण से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में शोधकर्ताओं ने 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति की खोज की है? उस प्रजाति का नाम है यूस्कॉर्पिप्स क्राचन। ठीक है, तो ये है थाईलैंड में ये ढूंढा गया है। इसकी खोज हुई है केंग क्रचन नेशनल पार्क है, वहाँ पर इसको ढूंढा गया है। ठीक है, थाईलैंड की बात कर रहे हैं। राजधानी क्या? बैंकॉक। सम्राट होते हैं वहाँ पर, उनका नाम है वजीरालोंगकॉर्न। प्राइम मिनिस्टर हैं श्रेथा थविसिन। मुद्रा है थाई बात। और अब इस वीडियो के आखिरी स्टेज में पहुँच चुके हैं और दिवस से रिलेटेड टॉपिक लेते हैं। क्वेश्चन होगा 2024 में विश्व निद्रा दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 15 मार्च को। ये दिवस हर साल मार्च के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए नींद की हिस्सेदारी। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए नींद की हिस्सेदारी। अगला क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 मार्च को। और थीम क्या है इस बार की? उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 मार्च को। थीम क्या है इस बार की? सबके लिए पानी, वाटर फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 मार्च को। ठीक है, और इस बार की थीम है गणित के साथ खेलना, प्लेइंग विद मैथ्स। अगला क्वेश्चन, विश्व किडनी दिवस वर्ष 2024 में कब मनाया गया? आंसर होगा 14 मार्च को। ठीक है, 14 मार्च को। इस बार की थीम क्या थी? सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य देखभाल और इष्टतम दवा अभ्यास तक समान पहुंच को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये इस बार की थीम थी। अगला क्वेश्चन, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? नो स्मोकिंग डे। आंसर होगा मार्च का दूसरा बुधवार और इस बार 13 मार्च को ये हुआ है 2024 में। और थीम क्या है? बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। तो ये था वीकली करंट अफेयर्स साप्ताहिक, और डेली का वीडियो ज़रूर देखिए आप। मंडे टू सैटरडे आता है सरकार जॉब न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और ऐप पर भी इस चीज़ को दिया जाता है। मेंबरशिप प्लान है करंट अफेयर्स का आप सबके लिए।